राजनीति विज्ञान में देखिए केंद्रीय सतर्कता आयोग है। केंद्रीय सतर्कता आयोग एक स्वतंत्र व स्वायत्त संस्था है। यह केवल संसद के प्रति उत्तरदायी है। केवल संसद के प्रति उत्तरदायी है। एक स्वायत्त और स्वतंत्र संस्था है। केंद्रीय सतर्कता आयोग केंद्र सरकार में भ्रष्टाचार रोकने के लिए एक शीर्ष सरकारी संस्था है। आयोग देश के सार्वजनिक प्रशासन में ईमानदारी, पारदर्शिता और जवाबदेही को बढ़ावा देता है। आयोग भ्रष्टाचार की रोकथाम, पारदर्शी, नैतिक, उत्तरदायी शासन तथा कुशल प्रशासन के लक्ष्य के साथ काम करता है। ठीक है। भ्रष्टाचार को रोकने पर बनाई गई के संथानम समिति 1962-64 की सिफारिश पर इसका गठन केंद्र सरकार द्वारा पारित एक संकल्प के तहत 21 फरवरी 1964 में हुआ। 2003 का अधिनियम 45 संख्या 45 में संसद द्वारा भारत गणराज्य के 54वें वर्ष में केंद्रीय सतर्कता आयोग अधिनियम 2003 पारित किया गया। 11 सितंबर 2003 से यह अधिनियम लागू हुआ। इस अधिनियम के तहत आयोग को सांविधिक दर्जा दिया गया। अप्रैल 2004 में लोक हित प्रकटीकरण एवं मुखबिर संरक्षण पर भारत सरकार के संकल्प द्वारा भारत सरकार ने भ्रष्टाचार के आरोप, दुरुपयोग तथा लिखित शिकायतें प्राप्त करने तथा उचित कार्यवाही की सिफारिश करने वाले नामित एजेंसी के रूप में केंद्रीय सतर्कता आयोग को प्राधिकृत किया गया। केंद्रीय सतर्कता आयोग का प्रतीक चिन्ह में एक आंख का आलेखी चित्रण है, जो अंग्रेजी के अक्षर सी के भीतरी हिस्से में प्रदर्शित की गई है। नीले रंग में चित्रित आंख लोक सेवकों के अवैध तथा अनुचित कार्यवाही के कारण अधिकारों में किसी भी कमी के विरुद्ध समाज के सतर्क बने रहने के सामूहिक संकल्प का प्रतीक है। प्रतीक चिन्ह की डिजाइन बिनोई सरकार द्वारा। केंद्रीय सतर्कता आयोग का गठन धारा 3 है। धारा 3(1) के अनुसार केंद्रीय सतर्कता आयोग का गठन किया जाएगा। वह इस अधिनियम के तहत सौंपे गए कार्यों व प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करेगा। आयोग की संरचना धारा 3(2) के अनुसार आयोग एक बहुसदस्यीय निकाय है, जिसमें एक अध्यक्ष व 2 अन्य सदस्य होते हैं। सदस्यों की संख्या 2 से अधिक नहीं होगी। धारा 3(2) यानी आयोग निम्नलिखित से मिलकर बनेगा। 1 केंद्रीय सतर्कता आयुक्त अध्यक्ष, 2 सतर्कता आयुक्त सदस्य। धारा 3(3) केंद्रीय सतर्कता आयुक्त और सतर्कता आयुक्त ऐसे व्यक्तियों में से नियुक्त किए जाएंगे जो अखिल भारतीय सेवा में या संघ की किसी सिविल में या संघ के अधीन किसी सिविल पद पर रह चुके हैं, या जिनके पास सतर्कता नीति बनाने और प्रशासन, पुलिस प्रशासन से भी संबंधित विषयों का ज्ञान और अनुभव हो, या किसी निगम या सरकारी कंपनी में पद धारण कर चुके हैं या पद धारण कर रहे हैं और इनके पास वित्त, विधि, सतर्कता और अन्वेषणों में विशेषज्ञता और अनुभव है। धारा 3(4) के अनुसार केंद्र सरकार आयोग में एक सचिव नियुक्त करेगी। धारा 3(6) यानी आयोग का मुख्यालय दिल्ली में होगा। धारा 4 केंद्रीय सतर्कता आयुक्त व अन्य सतर्कता आयुक्त की नियुक्ति धारा 4(1) के तहत राष्ट्रपति अपने हस्ताक्षर और मुद्रा सहित वारंट द्वारा करता है, लेकिन नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा 3 सदस्यीय समिति की सिफारिश पर होती है। प्रधानमंत्री अध्यक्ष होगा। लोकसभा में विपक्ष का नेता सदस्य होगा। केंद्रीय गृह मंत्री सदस्य होगा। लोकसभा में विपक्ष का नेता न हो तो लोकसभा में सबसे बड़े विपक्षी दल का नेता समिति का सदस्य होगा। धारा 4 चयन समिति में कोई स्थिति रिक्ति के कारण कोई नियुक्ति अवैध नहीं होगी। केंद्रीय सतर्कता आयुक्त की सेवा शर्तें धारा 5(1) के अनुसार केंद्रीय सतर्कता आयुक्त पद धारण की तारीख से 4 वर्ष या 65 वर्ष की आयु जो भी पहले हो तक पद धारण करता है, वह पुनर्नियुक्ति का पात्र नहीं है। धारा 5(2) के अनुसार प्रत्येक सतर्कता आयुक्त पद ग्रहण की तारीख से 4 वर्ष या 65 वर्ष की आयु जो भी पहले हो तक पद धारण करता है, वह सतर्कता आयुक्त के पद पर पुनर्नियुक्ति का पात्र नहीं होता, लेकिन केंद्रीय सतर्कता आयुक्त के रूप में पात्र होता है। लेकिन सतर्कता आयुक्त यदि केंद्रीय सतर्कता आयुक्त के रूप में नियुक्त किया जाता है तो उसकी पदावधि सतर्कता आयुक्त और केंद्रीय सतर्कता आयुक्त के रूप में मिलकर 4 वर्ष से अधिक नहीं होगी। धारा 5(3) के अनुसार केंद्रीय सतर्कता आयुक्त या अन्य सतर्कता आयुक्त को राष्ट्रपति या उसके द्वारा प्राधिकृत अन्य व्यक्ति के समक्ष शपथ लेगा या प्रतिज्ञान करेगा और उस पर हस्ताक्षर करेगा।
धारा 5(4) के अनुसार केंद्रीय सतर्कता आयुक्त या अन्य सतर्कता आयुक्त राष्ट्रपति को अपना त्यागपत्र देते हैं। धारा 5(5) में केंद्रीय सतर्कता आयुक्त या किसी सतर्कता आयुक्त को धारा 6 में उल्लेखित रीति से ऊंचे पद से हटाया जा सकेगा। धारा 5(6) के अनुसार केंद्रीय सतर्कता आयुक्त या अन्य सतर्कता आयुक्त कार्यकाल के पश्चात भारत सरकार या राज्य सरकार के अधीन लाभ के पद पर नियुक्ति की योग्य नहीं है। वेतन भत्ते धारा 5(7) केंद्रीय सतर्कता आयुक्त के वेतन भत्ते व अन्य सेवा शर्तें संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष के समान होते हैं। अन्य सतर्कता आयुक्त के वेतन भत्ते व सेवा शर्तें संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों के समान होते हैं। कार्यकाल के दौरान उनमें किसी प्रकार का अलाभकारी परिवर्तन नहीं किया जा सकता। पदच्युति धारा 6 में धारा 6(1) के अनुसार केंद्रीय सतर्कता आयुक्त या अन्य सतर्कता आयुक्त को राष्ट्रपति केवल साबित कदाचार या असमर्थता के आधार पर अपने पद से हटा सकता है, लेकिन इस स्थिति में राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय से जांच करवाएगा। जांच में आरोप सही पाए जाने पर राष्ट्रपति उन्हें पद से हटा देगा। धारा 6 के अनुसार 6(2) के अनुसार राष्ट्रपति केंद्रीय सतर्कता आयुक्त या अन्य सतर्कता आयुक्त को उच्चतम न्यायालय की जांच के दौरान निलंबित कर सकता है। धारा 6(3) के अनुसार राष्ट्रपति न्यून परिस्थितियों में केंद्रीय सतर्कता आयुक्त व अन्य सतर्कता आयुक्त को किसी भी समय पद से हटा सकते हैं। दिवालिया घोषित होने पर नैतिक चरित्रहीनता के आधार पर किसी अपराध में दोषी करार दिया गया हो, राष्ट्रपति की नज़र में मानसिक अथवा शारीरिक कारणों से कर्तव्य निर्वहन में असमर्थ होने पर, कार्यकाल के दौरान किसी प्रकार का लाभ का पद धारण करता हो। धारा 7 के अनुसार केंद्र सरकार आयोग के परामर्श से कर्मचारियों की संख्या व सेवा शर्तों के संबंध में नियम बना सकती है। धारा 8 में केंद्रीय सतर्कता आयोग के कार्य व शक्तियाँ। धारा 11 के तहत आयोग को कुछ विषयों की जांच करते इसमें सिविल न्यायालय की शक्तियाँ होंगी। धारा 14(1) के अनुसार केंद्रीय सतर्कता आयोग अपना वार्षिक प्रतिवेदन प्रतिवर्ष वर्ष की समाप्ति के 6 माह के भीतर राष्ट्रपति को सौंपता है। धारा 14(3) के अनुसार राष्ट्रपति इस रिपोर्ट को संसद के प्रत्येक सदन में प्रस्तुत करता है। धारा 20 में केंद्र सरकार इस अधिनियम के उपबंधों को क्रियान्वित करने के लिए नियम बना सकेगी। धारा 21 के अनुसार आयोग केंद्र सरकार के अनुमोदन से विनियम बना सकेगा। केंद्रीय सतर्कता आयुक्त पहला है N.S. राव 19/2/1964 से 23/8/1968, S. दत्त 1968-1972, B. के आचार्य 1972 स्वतंत्र, M.G. पिम्पूतकर 1977-1980, R. के त्रिवेदी 1980-82, R.P. खन्ना 1982-85, U.C. अग्रवाल 1985-88, C.G. सोमैया 1988-90, T.U. विजय शेखर 1990-95, S.V. गिरी 1995-98, N. विठल 1998-2002, P. शंकर 2002-2006, प्रत्युष सिन्हा 2006-2010, P.J. थॉमस 2010-2011, प्रदीप कुमार 2011-2014, राजीव 2014-2015, के.वी. चौधरी 2015-2019, शरद कुमार 2019-2020, संजय कोठारी 2020-21, सुरेश एन पटेल 2021-22, प्रवीण कुमार श्रीवास्तव 19 मई 2023 से वर्तमान तक। प्रवीण कुमार श्रीवास्तव वर्तमान में A.S. राजीव 11 मार्च 2024 से लगातार सतर्कता आयुक्त हैं। ठीक है।